हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अगर आप भी क्लास 10th और 12th में हैं और आप बोर्ड परीक्षा 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हमारा टॉपिक है, हम निबंध कैसे लिखें। हम सर निबंध नहीं लिख पाते, निबंध लिखते हैं तो हमारा अच्छा नहीं होता या हमें टीचर पूरे नंबर नहीं देता, तो उसमें आपकी थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं। वो मिस्टेक्स आप संभाल लीजिए। सबसे पहले ये निबंध 2023 में आया था, किसी पेपर में आया था, अभी देख रहे हैं। ये आया था आपका यूपी बोर्ड के हिंदी के पेपर में। तीसरा जो है निबंध था पर्यावरण संरक्षण पर, तो उसी के आधार पर हमने ये लिख दिया है। तो आप देखें, आपका कोई भी टॉपिक हो, प्रदूषण से रिलेटेड हो, जिसका भी हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे पर्यावरण संरक्षण, जो कि आपका टॉपिक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये आप डालेंगे, पूरा टॉपिक डालें। तो सबसे पहले आप कुछ इस प्रकार डालेंगे टॉपिक का नाम। अगर आप टॉपिक का नाम डाल देते हैं या आपके पास टाइम नहीं बचा तो टॉपिक का नाम जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर टॉपिक का नाम के लिए मिलते हैं और 1 नंबर मिलते हैं आपकी प्रस्तावना के लिए, उसके बारे में बताने के लिए 2 लाइन। तो सबसे पहले आपने टॉपिक का नाम डाल दिया, फिर आप प्रस्तावना लिखें। प्रस्तावना आप किसी की भी लिख सकते हैं, प्रदूषण पे आए, कैसी भी आए, बहुत आराम से 2 लाइनें तो आप लिख ही सकते हैं किसी की भी। आप हाई स्कूल और इंटर में होंगे तो 2 लाइनें नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले आप पर्यावरण से रिलेटेड लिखिए। हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। यह सभी जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। कितना सरल है, बहुत आसान। अगर आप पॉल्यूशन पर आ जाए तो यहीं आप ये लिखिए, हमारे आसपास के वातावरण में जो गंदगी मौजूद है उसे हम प्रदूषण कहते हैं। हो गया प्रस्तावना, 2 नंबर आपके यहीं से पक्के हो गए। फिर आप पढ़ें, फिर आप बताएंगे इसका महत्व। किसी का भी महत्व के बारे में पूछा जाए तो जैसे पर्यावरण का महत्व पूछा गया है, तो पर्यावरण का मानव जीवन में बहुत अधिक योगदान है। यह मानव की हर एक आवश्यकता को पूरी करता है। यह मानव को भोजन, पानी, वायु, आश्रय आदि प्रदान करता है। पर्यावरण न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीवित प्राणियों जैसे पेड़ पौधों सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। पेड़ों को भी पानी की जरूरत होती है, उन्हें भी वायु यानी हवा की आवश्यकता होती है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो आफ्टरऑल बात यह है कि सबके लिए पर्यावरण इम्पोर्टेंट है। फिर वही लिखा है, सूक्ष्म जीवों आदि सभी के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब पहुंचते हैं मानव द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ आप यह भी प्रदूषण पे आ जाए, आप किसी पर भी आ जाए, आप वहाँ पे प्रभाव डालें। तो मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, जैसे कि मानव द्वारा पेड़ों की कटाई, जानवरों का शिकार, कई अन्य गतिविधियों द्वारा। अब आएगा आपका पहला टॉपिक लिखिए, वनों की कटाई। वनों की कटाई आप लिखेंगे, वन जो कि हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कुछ व्यक्ति पैसों की लालच में इन्हें काटकर बाजार में बेच देते हैं, पर संपूर्ण त्रुटि मतलब पूरी गलती उनकी नहीं है, आपकी भी गलती है। आप लकड़ियों की चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, वही सब लिखा है यहाँ, उनकी भी नहीं है। जब तक अब हम लोग लकड़ी से बनी चीज़ों का इस्तेमाल कम नहीं कर देते तब तक इसे बंद नहीं किया जा सकता। अब आएगा आपका फिर जानवरों का आप यहाँ पे सेकंड टॉपिक डालेंगे, जानवरों का शिकार। कुछ लोग धन की लालच में जानवरों का अवैध शिकार करते हैं, क्योंकि इनकी खाल और दांत बहुत अधिक कीमत में खरीदे जाते हैं। अब आपका आएगा संरक्षण, हम इसे संरक्षित कैसे करें। तो सबसे पहले आप कोई कोटेशन डाल दीजिए, जैसे हम सब ने ये ठाना है पर्यावरण बचाएं। इससे जो है टीचर जो चेक कर रहा होगा उस पर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, समझ गए। सबसे पहले हमें लकड़ी से बनी चीज़ों का उपयोग करना कम करना होगा। सरकार द्वारा वनों की कटाई तथा शिकार पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। हमें ईवी गाड़ियों, अब पेट्रोल और डीजल से बहुत धुआं निकलता है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक की ओर जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक की ओर जाने से धुआं और प्रदूषण कम होगा, तो पर्यावरण अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। ताकि प्रदूषण कम हो और ऐसे कदमों से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। कितना सरल, बहुत सरल शब्दों में लिख दिया है। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।